अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन और उसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। हमारे जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन, वाटर, कुछ सॉल्ट्स, अमीनो एसिड, सिंपल शुगर्स और फैटी एसिड्स और विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं जो कि उसकी सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस कर सकें, गुजर सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती। ये ऐसे सब्सटेंसेस का पार्ट होते हैं जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन्स हैं जो उनके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स वगैरह जो हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस नहीं हो सकते, उसमें से नहीं गुजर सकते। अब ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो सकते। इसी तरह से जो अमीनो एसिड्स और सिंपल शुगर्स वगैरह हैं ये स्मॉलर और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं। इसीलिए हमारे सेल्स को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इसीलिए हमें ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में। इस सारे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, यानी कन्वर्टिंग ऑफ लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स into smaller and diffusible molecules that can cross the cell membrane is called digestion. सो बेसिकली हमारे खाने का जो हज़म करने का प्रोसेस होता है उसको हम डाइजेशन कहते हैं। आफ्टर डाइजेशन द डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम रीच बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। अब जैसे कि हमारे जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद वो डिफ्यूज़ होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और उसके बाद वो सेल्स तक जाते हैं। अब सेल्स तक जब वो पहुंच जाते हैं उसके बाद वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ से उसके बाद उनकी एसिमिलेशन स्टार्ट होती है। एसिमिलेशन जो है ये हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिससे हमें वो स्मॉल मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल होती है और बाद में वो दोबारा से वो उन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ फूड इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। और इसके बाद डाइजेस्टिबल पार्ट जो होता है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर और उसके बाद हमारे सारे स्ट्रक्चर्स तक पहुंचता है। लेकिन जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट है जो हमारे फूड के अंदर से डाइजेस्ट नहीं होता वो हमारी बॉडी से निकल जाता है और इस प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहला इंजेशन होता है। इंजेशन जो है ये बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम खाने को अपने माउथ के ज़रिए जो है वो खाते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। सेकंड जो फेज है दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन जैसे कि हमने डिस्कस किया ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। थर्ड जो फेज़ है वो होता है एब्जॉर्प्शन का, यानी डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डिफ्यूजन होती है ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर। इसी तरह से जो फोर्थ फेज़ है वो असिमिलेशन का होता है, यानी कि जो स्मॉल एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड होता है वो कन्वर्ट होता है कि इसके अंदर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी जो पहले स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स में से गुजरने के लिए छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल से। उसके बाद जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो दोबारा से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में यानी बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फिफ्थ फेज़ है उसको हम कहते हैं डेफिकेशन, यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होता या डाइजेस्ट नहीं होता वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से, इसको हम कहते हैं डेफिकेशन। अगर हम इस प्रोसेस की एक एग्जांपल को देखें तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम मटन की एग्जांपल लेते हैं तो अगर हम मटन खाते हैं तो उसकी अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनको हम डाइजेस्ट करते हैं स्मॉलर अमीनो एसिड्स के अंदर और उसके बाद वो अमीनो एसिड्स जो हैं वो दोबारा से ऐसी प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल हेयर प्रोटीन, नेल की प्रोटीन या मसल्स वगैरह की जो प्रोटीन होती है। सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा
और अगर समझ आया है सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।